नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान जो ये कह रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से सारे जगत में व्याप्त हूँ, यानी हर जगह पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं होती है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका दर्शन कैसे हो सकता है? उसके लिए गीता के 13वें अध्याय में कुछ उन्होंने साधन बताए। यदि कोई भी साधक इन साधनों को अब एक माध्यम बनाएगा तो उसे ये अनुभूति हो सकती है। उसमें पहला अमानित्व, यानी सम्मान की इच्छा न रखना, स्वयं सम्मान की इच्छा न रखना और दूसरों का सम्मान करना। दूसरा अदम्भित्व, दिखावापन नहीं, सच्चाई, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। अथवा वो अच्छे कर्म तो करता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। तो कल मैंने ये 2 पर बोला था। आज तीसरा आया है अहिंसा। यदि कोई व्यक्ति भगवान की अनुभूति करना चाहता है तो उसको हिंसा से बचना होगा। अब देखिए, आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि लोग ये कह देते हैं। मैं पंजाब में कहीं कथा करने गया था तो एक व्यक्ति कोई बोलने लग गया कि महाराज, आप मांस खाने को मना करते हो और आप कहते हो जीवों की हत्या है। तो यदि ये मांस नहीं खाया जाएगा तो बकरे हैं, मुर्गे हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इनकी संख्या को कम रखने के लिए हम लोग मांस खाते हैं। तो उसने अपना तर्क दिया, परंतु मेरा इतना ही कहना है कि जो व्यक्ति मांस खाता है या जीवों की हिंसा करके अपना पोषण करता है, वो अध्यात्म के पथ पर जाने की कल्पना तो बिल्कुल छोड़ ही दे। इस रास्ते में वो नहीं आ सकता। इस रास्ते में यदि आना है तो उसको सात्विक जीवन से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, भोजन भी 3 प्रकार का माना गया है। एक देवान्न है, एक मनुष्यान्न है, एक पशुअन्न है। अब देवान्न में जैसे आ जाता है फ्रूट आदि, ये देवान्न है। फल है, देवान्न है। दूध, दही, ये देवान्न है। और मनुष्यान्न में अन्न आ जाता है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, दूध, दही वगैरह, ये मनुष्यान्न में आ जाता है। और पशुअन्न में ये सब दूसरी चीज़ें आती हैं। उसमें पशुअन्न में भी 2 प्रकार के जीव हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, नैसर्गिक, और कुछ ऐसे वो मांस ही खाते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं वो मांस भी खाते हैं और दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। तो अब देखिए, जो देवान्न है, यानी जो व्यक्ति फल आदि का सेवन ज़्यादा करता है तो निश्चित है उसकी वृत्ति सात्विक रहेगी। और सात्विक वृत्ति जब हमारी रहती है तभी हम कुछ ईश्वरीय चिंतन कर पाते हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की खोज नहीं होती। तो इसलिए जो लोग हिंसा में दूसरों की हिंसा करके
अपना पोषण कर रहे हैं वो इस पथ में नहीं आ सकते। अब यदि कोई कहता है तो भाई वो जाने, लेकिन जहाँ तक है हमने जिन महापुरुषों से सुना है वो तो यही कहते हैं कि जो हिंसा है, हिंसा मतलब दया का अभाव। और भागवत में भी ऐसा आया है, परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना। उसमें हिंसा भी एक आया है, क्योंकि जहाँ पर हिंसा होगी, जिस घर में हिंसा होगी, यानी जिस घर में लोग मांस खाते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, तो वहाँ कलयुग रहता है। और जहाँ कलयुग रहता है वो निश्चित है कि वहाँ कलह क्लेश ही रहेगा। इसलिए जो हिंसा करते हैं ऐसे लोगों का संग से बचो। जो लोग मांस आदि खाते हैं, जीवों की हिंसा करके अपना पोषण करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ। अब देखिए, हिंसा एक तो शरीर से होती है, जैसे हम किसी को मारते हैं, ये शरीर से हिंसा है। और हिंसा हमारे मन से भी होती है। जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या किसी को देख करके जो हमारे मन में नेगेटिव भाव बनते हैं उसके प्रति, जो ऐसी भावनाएं बनती हैं कि इसका नाश क्यों नहीं होता, ये ऐसा क्यों नहीं होता, वो मानस हिंसा है। और एक बौद्धिक हिंसा भी होती है। बौद्धिक हिंसा क्या है कि जैसे हम स्वयं तो किसी का गलत नहीं कर रहे, लेकिन किसी व्यक्ति को गलत करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे किसी को हमने भड़का दिया, तो वो जो दूसरों को प्रेरित करना है, ये भी एक बौद्धिक हिंसा है। और ध्यान देना, आप इस बात को गंभीरता से समझना कि जो लोग शरीर से लोगों का मन दुखाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनके तो शरीर पर कष्ट आता है। और जो लोग मन से लोगों का गलत सोचते हैं, उनको उनके मन पर कष्ट आता है। ध्यान देना, मतलब ये जो आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी है, ये ज़्यादातर, चाहे वो इस जन्म की बात लगा लो या पूर्व जन्म की, जो लोग मन से दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, किसी की खुशी देख करके उनके मन में दुख होता है, ऐसे जो लोग हैं उनको मानसिक दुख होते हैं। और तीसरा, जो बुद्धि से किसी को नीचे गिराने की युक्ति देना या किसी व्यक्ति को भड़का देना, किसी के घर में कलह क्लेश करा देना, बौद्धिक रूप से किसी व्यक्ति को गलत राय दे देना, ये बौद्धिक हिंसा है। और जो व्यक्ति बुद्धि से लोगों का अनिष्ट करते हैं या अनिष्ट करवाते हैं, तो वो निश्चित है परमात्मा अगले जन्म में उनको बुद्धि नहीं देता। इसलिए जो लोग पागल हैं या जो मोटी बुद्धि के हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं वो आज 20-20 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर इंद्रियां हैं, मन है, परंतु बुद्धि नहीं है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। भगवान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमें जानना चाहता है, हमें पाना चाहता है, तो उसके जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। न तो वो शरीर से किसी को कष्ट देगा, न वो मन से किसी को कष्ट देगा, न वो बुद्धि से किसी को कष्ट देगा। यानी दूसरे को दुख हो ऐसी क्रिया से वो बचने की कोशिश करेगा। यही है अहिंसा। और हम तो ये सभी से कहते हैं कि चलो, यदि आपसे किसी का अच्छा नहीं होता है तो कम से कम उसका बुरा तो मत करो, उससे तो आप बचो। यदि आप इस पथ पर चल रहे हो, देखो हम सारी दुनिया का हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो साधक हैं, जो इस पथ पर चल रहे हैं, उनको ये जरूर चाहिए कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए मैं ये सुनाया करता हूँ कि सबके मंगल की कामना करो। देखो, ये सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। और ऐसा भी कोई जीव नहीं है
जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। अब देखना यह है कि हमारी दृष्टि कहाँ जाकर के रुकती है। इसलिए मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बुला करके कहा कि दुर्योधन, जरा किसी एक अच्छे आदमी को लेकर के आओ हमारे पास, जो अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे और जो अच्छा हो, मतलब जिसमें कोई भी दोष ना हो, ऐसा किसी जिसको आप अच्छा समझते हो, ऐसे किसी आदमी को लेकर के आओ। तो बताते हैं दुर्योधन गया और सारे दिन घूम फिर करके आ गया और आ करके भगवान से कहा कि प्रभु, हमें तो कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब में कोई ना कोई हमें दोषी दिखाई दिया, तो मैं तो खाली आ गया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा कि जरा किसी एक बुरे आदमी को लेकर के आओ। तो युधिष्ठिर जी गए और वो भी घूम घाम करके लौट के आ गए और कहा, प्रभु हमें तो कोई बुरा नहीं मिला, जब भी देखा किसी में, हर किसी में कोई न कोई गुण जरूर दिखाई दिया, और ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है तो बुरा कैसे हो सकता है। इसलिए हमें कोई तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना अब से बुरा न हो। देखो हमारी आंख में जैसा चश्मा लगा होगा, इस सृष्टि हमको वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए वैसे तो ये कहते हैं सारी सृष्टि भगवान की है, परमात्मा की है। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज, कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो अश्रद्धा हो जाती है, मंदिर का अंदर का कोई वातावरण ऐसा देख लेते हैं, तो उस समय हम अपने मन को कैसे संभालें। तो वो कहते थे कि देखो, जब आप मंदिर में जाते हो तो जब आप कुछ ऐसा देख लो जहां आपके मन में अश्रद्धा होने लग जाए, तो एक ही प्रार्थना करना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे गोविंद, ये लीलाएं आप मेरे सामने क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि शायद मेरे मन को आप टटोलने के लिए, मेरी श्रद्धा को परखने के लिए आप ये लीलाएं कर रहे हो, लेकिन प्रभु मेरे सामने लीलाएं मत करो। मैं तो यही मानता हूं सर्व रूप में आप हो, सभी रूपों में आप हो। इसलिए इस चीज पर विशेष ध्यान दो। जब आपकी दृष्टि यहां पर जाकर के रुक जाएगी कि सब में परमात्मा है, तो निश्चित है ये जो मैं कह रहा हूं कि हिंसा से बचो, अहिंसा जीवन में आनी चाहिए। यदि आप ये देखने लग जाओगे कि सब में परमात्मा है, तो निश्चित है आप जहां कहीं भी हिंसा का भाव आएगा, जिस किसी के बारे में आप गलत बोलने जा रहे हो, तो आप एक बार विचार करना, इसके अंदर भी परमात्मा तो होगा और मैं उसको पाना चाहता हूं, तो फिर ऐसा बर्ताव तो आप बच जाएंगे। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। वैसे भी लिखा है, जब कई बार हमारा मन खराब हो जाए तो किसी संत के कोई उनकी चर्चा है, कोई उनकी जीवनी है, कोई उनके द्वारा बताई हुई बात है, उसको याद करना चाहिए। जैसे एक बार बताते हैं कि एक नाथ जी, जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं, एक नाथ जी, वो उनके मन में आया कि चलो गंगोत्री से जल लेकर के और रामेश्वरम में चढ़ाएंगे जा करके। कुछ संत और भी आ रहे थे तो उनके साथ वो भी हो लिए और महाराज उन्होंने गंगोत्री से जल भरा और रामेश्वरम की तरफ चल पड़े। जब रामेश्वरम थोड़ी सी दूर पर रह गया, 15-20 किलोमीटर, देखो इतना लंबा सफर तय करके जा रहे थे, तो और भी संत लोग साथ में थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक तो गर्मी पड़ रही थी बहुत ज्यादा, और एक गधा गर्मी में साइड में कहीं पड़ा हुआ था और वो तड़प रहा था। और भी संत थे, वो सब देख देख करके आगे निकल गए, परंतु उन्होंने जब उनकी दृष्टि उस गधे पर पड़ी तो उनके मन में आया कि बेचारा गर्मी से तड़प रहा है, यदि मैं थोड़ा सा इसको जल इसके मुख में डाल दूं तो शायद इसकी कुछ ये जो वेदना है, जो दुख है, कुछ कम हो सकता है। अब देखिए, वो जो जल था कोई अलग से जल तो था ही नहीं, वो वही जल था जो इतनी दूर से लेकर के और भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब शिव जी पर तो चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा बाद की बात है। उन्होंने वो जल की गड़बी निकाली और उस
गधे के मुख में डाल दिया और इतना कहा, हे महादेव, हमारे जल को आप यहीं से स्वीकार कर लेना। और जैसे ही महाराज वो जल उन्होंने उसके मुख में डाला तो वो गधा तो गायब हो गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने कहा कि एकनाथ जी, आपने हमें इस रूप में पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ये तो बताओ, आप किस रूप में नहीं हो? ऐसा कौन सा रूप है जो आपसे बाहर हो? और बताते हैं कि वहाँ जब दूसरे संत गए तो संतों ने कहा, देखो एकनाथ जी कैसे पागल हैं, इतनी दूर से जल लेकर के आए, उनको पिला दिया। तो वहाँ जब गए तो पुजारी को भगवान शिव ने स्वप्न में कहा कि भाई ये जो संत जल चढ़ा रहे हैं तो आप इनसे कह देना कि एकनाथ जी का जल हमने स्वीकार कर लिया है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ये जो आपके मन में जो दया का भाव है, यदि आप दया का भाव बढ़ाओगे तो निश्चित है हिंसा का भाव अपने आप कम हो जाएगा। और ये निश्चित है कि जो लोग मांस आदि का सेवन करते हैं वो, ये तो पक्की बात है, अध्यात्म के पथ पर वो नहीं चल सकते। यदि हमें अंतर्मुख होना है तो सात्विक भोजन करना चाहिए। इसकी भी बड़ी व्याख्याएं हैं कि कैसा भोजन होना चाहिए, परंतु इतना ही समझ लें, सात्विक भोजन हो यानी हितकर हो और उचित मात्रा में भोजन हो, तभी हम कुछ चिंतन कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि हिंसा से रहित जीवन होना चाहिए। न तो हम हमारे शरीर से कोशिश करें कि हमारे शरीर को कोई, शरीर के माध्यम से किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति असद भाव न बने, बस सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अच्छा अच्छा देखें और किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, ये आप प्रार्थना करें। ये जो प्रार्थना है सबके मंगल की, ये भी आपका चित्त शुद्ध कर देगी। और बुद्धि से किसी के प्रति कोई गलत युक्तियां ना निकाले। किसी का यदि कोई कलह क्लेश हो रहा है तो उसको मिटाने के लिए तो बुद्धि लगाएं, उसको बढ़ाने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अहिंसा है ये भी एक मतलब बताया उन्होंने गुण है, ये भी एक साधन है। जो व्यक्ति अहिंसा अपने जीवन में अपना लेता है तो वो भी इस पथ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। अब चौथा आता है शांति, क्षमा। तो अब क्षमा पर हम लोग कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।